हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का एमसीक्यू सेट, जो कि यूजफुल है एचएसबीटी एग्जाम के लिए। 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्जाम होने वाला है 10 अक्टूबर 2020 को, तो उनके लिए मैंने ये सेट तैयार किया है। तो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का जो ड्राइंग का है, तो उसके ऊपर एमसीक्यू है। तो मैंने एचएसबीटी पैटर्न फॉलो किया है 6 सेमेस्टर का। तो ज्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम है और बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एमसीक्यू अपना शुरू करता हूँ। और मैं ये एमसीक्यू मोबाइल पे कर रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि टाइम की कमी है। मैं वीडियो बनाने जाता तो और टाइम लगता, फिर एडिटिंग में भी टाइम लगता। तो ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ मोबाइल रिकॉर्डिंग पे, और आपके मोबाइल पे भी ये डायरेक्ट अच्छे से खुलेगा, आप अच्छे से देख पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। द डैश आर द फ्रेम स्ट्रक्चर्स इन विच separate state members are symmetrically arranged and connected at their ends। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रूफ ट्रसेस। ये रूफ ट्रसेस का डेफिनेशन है। ये वैसे तो ड्राइंग का पेपर है, तो ड्राइंग आने चाहिए थे, लेकिन ये एमसीक्यू वाला पार्ट है, ऑनलाइन का एग्जाम है। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो रहेंगे वो डेफिनेशन रहेंगे। जो ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको आपको पता रहना चाहिए। जो आपके सिलेबस में है 5 ड्राइंग है और एक कैड का है, तो इन सब पे आपको जो जो उस ड्राइंग से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। बाकी ड्राइंग्स के भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो हो सकता है कि ड्राइंग भी आ जाए, कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे। जब क्वेश्चन में आएंगे तो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपके एचएसबीटी के पैटर्न के हिसाब से भी अभी तक तो ये न्यू पेपर है, पहले कभी नहीं हुआ है स्ट्रक्चर डिजाइन का। आरसीसी डिजाइन का 5th सेमेस्टर में आप दे चुके हो। तो वहां पे जैसा पैटर्न था, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप थे, वो सारे डेफिनेशन थे या शॉर्ट नोट थे या फिर फॉर्मूला वगैरह था। जो भी आपके ड्राइंग से रिलेटेड जो टर्म्स थे वही थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे वहां पे शॉर्ट क्वेश्चंस में। और लॉन्ग क्वेश्चन जो 10-10 मार्क्स के आते हैं, तो वहां पे आपको डिजाइन का था कि डिजाइन करना था, उसको ड्राइंग बनाना था आपका। बट यहाँ पे शॉर्ट ही एमसीक्यू में ये ऑप्शन नहीं होता है ड्राइंग बनाने का, तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के पूछेंगे। तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि कोई हैवी सा ड्राइंग या कुछ डिजाइन पूछा जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत जो शॉर्ट डिजाइन है, ड्राइंग है, वो मैं वहां अपने इस सेट में बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। The uppermost line of members that extend from one support to the other through the apex is called। अब जो रूफ ट्रसेस है, ये पहला आपका ड्राइंग है, तो इसी पे मैंने जितने टर्म्स बनते थे उन सब का लगभग डेफिनेशन बता दिया है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये टॉप कॉर्ड का है। टॉप कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड, साइड कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। और बॉटम कॉर्ड को ये लोअर कॉर्ड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। तो टॉप कॉर्ड का ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, द लोअर मोस्ट लाइन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन सपोर्ट टू अनदर इज कॉल्ड। तो ये बॉटम कॉर्ड का डेफिनेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्टिंग एंड जॉइंट ऑफ ट्रस इज कॉल्ड। तो ये है स्पैन का डेफिनेशन। स्पैन, राइज, स्लोप, पिच, ये सारे ट्रस रूफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो इनका भी आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एपेक्स टू द लाइन ज्वाइनिंग सपोर्ट्स। तो ये डेफिनेशन है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। स्पैन ऑफ ए रूफ ट्रस, स्लोप, पिच एंड राइज ऑफ रूफ ट्रस। तो ये राइज का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ राइज टू द स्पैन इज कॉल्ड द डैश। तो स्पैन ऑफ ए रूफ ट्रस, स्लोप ऑफ रूफ ट्रस, ये है पिच ऑफ रूफ ट्रस। पिच का डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसी टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे छोटे छोटे, या तो डायरेक्ट आ जाएगा स्लोप ऑफ पिच क्या है, स्लोप ऑफ रूफ ट्रस क्या है, पिच ऑफ रूफ ट्रस क्या है, या फिर डेफिनेशन लिख देगा, डैश लिख के फिर ये 4 ऑप्शंस दे देंगे कि चारों में से कोई एक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, द डैश ऑफ ए रूफ ट्रस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट द प्लेन ऑफ द रूफ मेक्स विथ। तो इसका ये स्लोप का है। स्लोप ऑफ रूफ इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल दैट प्लेन ऑफ द रूफ मेक्स विथ। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने पूछा है, इस तरह का भी रह सकते हैं। वेयर द रूफ्स आर टू कैरी स्नो लोड्स इन एडिशन टू विंड लोड, अ पिच ऑफ डैश इज मोस्ट कॉमन एंड इकोनॉमिकल। अब ये पूछा जा रहा है
कि जहाँ पे स्नो लोड के साथ साथ विंड लोड होता है जिस रूफ पे, तो वहाँ पे पिच जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो क्या होता है, तो 1/4 लेते हैं। यहाँ 1/3 भी हो सकता है, 1/4, हाफ और 1/6 का ऑप्शन है, 1/4 हम लेते हैं पिच की। क्वेश्चन नंबर 9, द पोर्शन ऑफ द ट्रस टाइपिंग बिटवीन टू कंजिक्यूटिव जॉइंट्स इन ए प्रिंसिपल रैदर ऑफ ए रूफ ट्रस इज कॉल्ड अ पैनल। पैनल का ये डेफिनेशन है, स्पैन, स्लोप, पिच, ये सब हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। अब इस तरह से जो मैंने अब आगे के 4 क्वेश्चंस बनाए हैं, ऑप्शन सब सेम दे रखा है, अलग अलग डेफिनेशन ही है ये सब भी, तो इस तरह से भी रह सकता है कि इफ इज कॉल्ड, इफ इज डैश, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो है द बॉटम एजेस ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ सरफेस और अ पिच्ड रूफ। क्वेश्चन नंबर 11, बे इज डिफाइंड एज डैश। तो बे का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी है। मैं सारे ऑप्शन से नहीं पढ़ता हूं क्योंकि ये चारों अलग अलग हैं, तो मैंने मार्क कर दिया हुआ है ग्रीन से। पोर्शन ऑफ ए रूफ ट्रस कंटेन्ड बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव ट्रसेस। क्वेश्चन नंबर 12, रिज लाइन्स आर डैश, ठीक है। रिज लाइन्स क्या है, तो ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ट्रस। ट्रस के जो वर्टिसेस हैं उसके जो बीच के लाइन है, दोनों लाइन को ज्वाइन करता है, उसी को रिज लाइन बोलते हैं। राफ्टर्स आर, राफ्टर क्या है, द बीम एंड रेस्ट ऑन द पर्लिन्स। और फिर अगला है द डैश डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रूफ यूज्ड, द ट्रस स्पैन, द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग, द सब सॉइल कंडीशन, etc। तो इसमें से स्पेसिंग ऑफ ट्रस जो है इन सब पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का भी डेफिनेशन ना पूछ के डिपेंडेंसी पूछ सकते हैं। अगला एक और टाइप मैंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रस स्पेसिंग वेरीज फ्रॉम अबाउट डैश स्पैन स्ट्रक्चर्स टू डैश स्पैन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाता है 4 मीटर फॉर शॉर्ट, 20 मीटर फॉर रिलेटिवली लॉन्ग, 4 मीटर फॉर शॉर्ट, 10 मीटर फॉर रिलेटिवली लॉन्ग, और 5 मीटर 20 मीटर। तो ये सब एक तरह के होते हैं। तो बी जो ऑप्शन है इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रट्स आर, स्ट्रट्स क्या है, तो ये एक कंप्रेशन मेंबर्स है यूज्ड इन रूफ ट्रस, रूफ ट्रस में यूज करते हैं और कंप्रेशन मेंबर है। पर्लिन्स, व्हाट आर पर्लिन्स, पर्लिन्स क्या है, तो बीम्स प्रोवाइडेड ओवर ट्रसेस टू सपोर्ट रूफिंग, रूफ को सपोर्ट करने के लिए ट्रस में बीम प्रोवाइड करते हैं। पर्लिन्स आर जनरली प्लेस्ड एट, कहाँ पे इसको प्लेस करते हैं, तो ऑप्शन देखिए, ओनली एट पैनल पॉइंट, ओनली एट एजेज, ओनली एट मिड स्पैन्स, ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ रूफ। तो यहाँ पे पैनल पॉइंट पे इसको ये करते हैं। ये मैं सिलेक्शन का ऑप्शन ले लेता हूं। तो नेक्स्ट है द स्पेसिंग ऑफ डैश इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैनल पॉइंट्स इफ पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट पैनल पॉइंट्स ओनली। तो किस चीज का है, ये जो है ये पर्लिन्स का डेफिनेशन है। द स्पेसिंग ऑफ पर्लिन, मतलब स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स का जो स्पेसिंग है उसका डेफिनेशन है, पर्लिन्स का डेफिनेशन नहीं है, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स का है। तो वो क्या होता है कि दो एडजेसेंट पैनल पॉइंट जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्लिन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द डैश डिटरमाइंस इट्स स्ट्रेंथ, स्टीफनेस, its first cost and the cost of transportation to the site and subsequent erection। तो डेप्थ ऑफ ट्रस्ट जो है इन सब के लिए ये मतलब ये सब डिटरमाइन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 21, द डैश आर द सेकेंडरी सिस्टम ऑफ पर्लिन्स रेस्टिंग ऑन द रैफ्टर, दीज आर स्पेस्ड टू सपोर्ट द टाइल्स और स्लेट कवरिंग। तो सब पर्लिन ये है, सब पर्लिन का ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। A dash tie is a tie member provided to join the peak of truss and middle tie member। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सैग, सैग टाई मेंबर जो है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है पिक ऑफ ट्रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टाइप ऑफ रूफ ट्रसेस। तो टाइप ऑफ रूफ ट्रसेस भी इंपॉर्टेंट है, कई तरह के टाइप हैं, मैंने 4 ही बताया, और भी कई तरह के हैं।
जो आपके ड्राइंग 1 में है वो पिंक रूफ ट्रस का है, लेकिन बाकी सब भी आपको एक बार ध्यान दे देना है कि क्या क्या है और उसमें क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। बाकी पिंक रूफ ट्रस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सारे टाइप्स हैं, इसलिए मैंने ऑल द एबव कर दिया, चारों आपको बताने जरूरी थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसे तो एचएसबीटी में जो ऑनलाइन अभी पेपर चल रहा है, मैंने स्टूडेंट्स के साथ बात किया कि क्योंकि मैं तो क्वेश्चन देख नहीं सकता हूं, तो स्टूडेंट से मैंने फीडबैक लिया कि क्वेश्चंस में मतलब इस तरह के फिगर्स हैं या नहीं है, क्योंकि जैसे आरसीसी ड्राइंग का पेपर हो चुका है, तो मैंने उनसे फीडबैक लिया था कि क्वेश्चंस में फिगर्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो एक दो बच्चों ने बताया कि फिगर्स तो थे, ऑप्शंस में थे, लेकिन ऑप्शंस में भी फिगर नहीं खुल रहा था। इसका ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर में फिगर बहुत ज्यादा इंस्टॉल नहीं कर रखा है, मतलब फिगर नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी आपको रेडी रहना है। बाई चांस पिछले एग्जाम्स में नहीं आया, लेकिन अगले, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर में आने तो चाहिए, फिगर आना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर फिगर आ जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ होगा नहीं, बस फिगर देख लेना, आपको याद रखना है और क्या क्या टर्म्स होते हैं वो याद रखना है। तो इस तरह का फिगर आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे फ्लिंग रूफ ट्रस का ये फिगर बना हुआ है, तो ऐसा फिगर बना देगा कौन सा रूफ ट्रस है, तो ये वाला मैंने फ्लिंग रूफ ट्रस किया है। और मेरे जैसे जैसे मैं बताता चलता हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। अगला एक और टाइप का मैंने फिगर बना दिया है फैन रूफ ट्रस का। ये फिगर फैन रूफ ट्रस का है। बाकी आपको किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस, वेरेन ट्रस, इन सब का भी एक बार फिगर देख लेना है। बुक है तो बुक से देख लीजिए, अदरवाइज नेट से देख लीजिए, सब अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 26, इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है। ऐसे एचएसबीटी के लेवल के हिसाब से, लेवल का कहने का मतलब है कि डिप्लोमा का एग्जाम चल रहा है तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, बट आप अपने तरफ से तैयार होने चाहोगे। जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया वो ज्यादा चांसेस है, इसके चांसेस कम है, बट फिर भी ये क्वेश्चन बनता है, तो मैं एक दो टाइप के इस तरह का बता दे रहा हूं आपको। ये मैं क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में ही एक ही में दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने सारा ये फिगर बना दिया है, और फिगर रूफ ट्रस का फिगर है ये, और इसमें एक्स और एक्स वाई जेड तीन टर्म्स मैंने हाइड कर दिया, बाकी सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। मैंने यहाँ एक्स वाई जेड दिया तो एक्स वाई जेड आएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी टर्म आ सकता है। मान लो सैग टाई यहाँ पे है तो ये वाला आ सकता है, मेन टाई आ सकता है, टॉप कॉर्ड कहाँ है वो आ सकता है, राइज कहाँ है ये आ सकता है, रैप्टर कहाँ है ये आ सकता है। तो ये सारा पूरा फिगर आपको देखना है। बाकी मैंने जो एक्स वाई जेड पूछा है, तो ये एक्स जो है ये एक पर्लिन है, पर्लिन दिखाया हुआ शो किया गया है। वाई जो है प्रिंसिपल रैप्टर पैनल है, जेड जो है वो रिज है। तो इस तरह के फिगर आ सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। एक बार एक नजर मारना है कौन सा चीज कहाँ पे है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और बाकी दूसरा चीज इसमें ये बेनिफिट है, मैंने ये फिगर देने का मेरा ये मकसद है कि ये सारे टर्म्स आपको जानने चाहिए। टॉप कॉर्ड, पैनल पॉइंट, राइज स्लोप, बॉटम कॉर्ड, स्पैन, मेन टाई, पैनल स्लोप, ईब्स, सैग टाई, रैफ्टर, पर्लिन, रिज, मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके इसमें कवर कर दिए हैं, बट अगर कुछ छूट रहा होगा तो भी आप देख लेना एक बार। अगला कुछ क्वेश्चंस लोड्स पे है, इस पे भी आ सकता है। डैश विल कंप्रोमाइज लोड्स ऑफ रूफ कवरिंग्स, द वेट ऑफ पर्लिन्स, द वेट ऑफ ब्रेसिंग्स एंड द सेल्फ वेट ऑफ ट्रसेस। तो ये सारे कौन सा लोड ये सब करता है, रूफ कवरिंग को भी लेता है, वेट ऑफ पर्लिन को भी लेता है, वेट ऑफ ब्रेसिंग्स भी लेता है। तो ये सब डेड लोड का काम है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड, सब कुछ पढ़ना है। द लीव लोड ऑल्सो इंक्लूड्स, अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि लीव लोड इंक्लूड करता है डैश एंड लोड ड्यू टू रेन। तो स्नो लोड और रेन के कारण जो लोड बनता है, ये दोनों लोड भी लीव लोड के कैटेगरी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है विच आईएस कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर फॉर विंड लोड। तो आईएस कोड 875 पार्ट 3 जो है वो विंड लोड को डिजाइन करने के लिए, लोड को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं।
बाकी मैंने आईएस कोड पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है। लास्ट जो आपका पेपर था डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वहां पे मैंने लास्ट पेज में अपना पूरा स्टील कोड का जो आईएस कोड यूज होते हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन दे दिया था। तो एक बार आप जाके इस वाले एमसीक्यू वाले सेट में मैंने नहीं दिया है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, लास्ट डायरेक्ट देख सकते हो, लास्ट में मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा इस वीडियो के अगर आपके पास से टाइम है और आपका प्रिपरेशन पूरा हो रखा है तो स्टील डिजाइन का भी एक बार एमसीक्यू देख लेना ओवरआउट, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बेसिक वही है, उसी के आधार पे ये ड्राइंग का सीट है। इसमें तो कुछ ड्राइंग्स लिमिटेड ड्राइंग्स हैं, बट बेसिक बेस जो है हमारा डिजाइन का वहीं पे है, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन पे। तो क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो ड्राइंग के हिसाब से टर्म्स कॉमन थे तो वहां मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया है उसको, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन थे वो कॉपी करके यहाँ पे भी डाले हैं 2 4 5, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू वहां पे भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन है जो कि मैंने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बता दिया था, तो वो सब मैंने यहाँ पे एमसीक्यू में नहीं डाला है, तो मे बी वहां से भी आ सकता है कुछ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन इस तरह से भी घूम के आ सकता है, लोड, डेड लोड, इम्पोज लोड और विंड लोड एडिशन तीनों का। तो ये सब ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसमें से सही जवाब जो है, बाकी सारे 3 ए, बी और डी का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल है। यहाँ पे नॉट पूछ दिया है, तो जो डेड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन एक और डेफिनेशन है, 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड क्या है? तो नंबर ऑफ ईयर्स द रेसिप्रोकल ऑफ विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम विंड एक्सीडिंग गिवन विंड स्पीड इन एनी 1 ईयर, इसी को बोलते हैं रिटर्न पीरियड। क्वेश्चन नंबर 32, इफ स्पैन ऑफ ए रूफ ट्रस इज बिटवीन 15 to 30 मीटर, प्रिफरेबल स्पेसिंग इज, इसमें से कौन सा प्रेफरेंस पूछा जाता है? तो ये भी आपको टेबल देखना पड़ेगा, यहाँ तो बस मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बट बाकी के भी रूफ ट्रस के जो स्पैन है उसका लिमिट दूसरा बदल के पूछ दिया कि इससे मतलब 50 मीटर का अराउंड में कितना होगा, तो स्पेसिंग आपको देखना पड़ेगा टेबल में कि कितना कितना देना है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है 15 to 30 मीटर का, इस केस में 4.5 से 6 मीटर के अराउंड होना चाहिए। क्वेश्चन के मैं टाइप बताता जा रहा हूँ, बाकी हर क्वेश्चन को टच करना पॉसिबल नहीं है। एक ही क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरा मकसद है एक टाइप आपको बता दूं, बाकी के आपको खुद, और ये प्रिपेयर होके, क्योंकि आप कल पेपर है तो प्रिपेयर होना चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस 3 to 4 मीटर पर्लिंग यूज्ड आर डैश, सॉरी डैश नहीं है यहाँ पे, पर्लिंग यूज्ड आर एंगल आयरन विथ आउटस्टैंडिंग लेग एट टॉप, सेकेंड है एंगल आयरन विथ आउटस्टैंडिंग लेग एट बॉटम, फिर है चैनल सेक्शंस, आई सेक्शंस। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एंगल आयरन विथ आउटस्टैंडिंग लेग एट टॉप, एट बॉटम, सॉरी बी जो ऑप्शन है वो, टॉप वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन ए ट्रस डिजाइन स्नो लोड नीड नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन रूफ इज स्टीपर देन, अगर रूफ जो है 450 से ज्यादा स्टीपर है तो स्नो लोड को कंसिडर नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है, नहीं करना है और नहीं कर सकते हैं, कंसिडर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ए रूफ ट्रस द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रस टू द कॉस्ट ऑफ पर्लिन शैल बी, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 2 होगा। अगर हम रूफ ट्रस का टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो इन दोनों का रेशियो 2 रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 36, द रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस वेरीज फ्रॉम L/3 to L/5, तो मैं ज्यादा ऑप्शंस नहीं देखता हूँ, L/3 to L/5 होना चाहिए, जो कि स्पेसिंग जो है ट्रसेस का, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ट्रस का L/3 से L/5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्सेस इन मेंबर्स ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के एनालिसिस के दौरान
जो फोर्स के लिए हम एजम्पशन लेते हैं, तो वो सब इन सब एजम्पशन में से कौन सा सही है। तो मुझे आपको सारे के सारे एजम्पशन बताने थे, तो मैंने सारा एजम्पशन बता दिया है और लास्ट में ऑल द एबव सही जवाब है। तो एजम्पशन है क्या क्या, एक बार रीड आउट कर देता हूं मैं। द रूफ ट्रस इज नॉट रीस्टैंड बाय द रिएक्शंस, द एक्सेस ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट ए जॉइंट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। और तीसरा है द रिवेटेड जॉइंट्स इन अ रूफ ट्रस एक्ट एज फ्रिक्शनलेस हिंजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फॉर पर्लिन्स ऑफ स्पैन 6 मीटर एंड मोर, जो पर्लिन्स होते हैं उसके अगर 6 मीटर या मोर है, इन सब में से कौन सा चीज जो है वो मे बी यूज्ड इकोनॉमिकल, इनमें से कौन सा इकोनॉमिकल होगा जो हम यूज करेंगे। प्रैट ट्रस यूज करेंगे, वारंट ट्रस यूज करेंगे, या द ट्राइंगल और ट्रस पर्लिन्स यूज करेंगे। तो जो ऑप्शन सी है द ट्राइंगुलेशन और ट्रस पर्लिन्स यूज करेंगे। तो अलग अलग इसमें भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 6 मीटर एंड मोर मैंने पूछ दिया, अब उसके नीचे का अगर है कोई या ज्यादा का है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप्स ऑफ रूफ ट्रस एंगल सेक्शन पर्लिन्स कैन बी यूज्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 डिग्री। कितना एंगल लेंगे, 25 डिग्री लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन। सैग रॉड्स आर प्रोवाइडेड एट 1/3 पॉइंट्स बिटवीन रूफ ट्रसेस। जो सैग रॉड कहां पे प्रोवाइड करेंगे, 1/3 पॉइंट्स पे प्रोवाइड करेंगे। रूफ ट्रस का जो 1/3 पॉइंट्स होगा उसको हम उतने प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। वन सैग रॉड इज यूज्ड द मोमेंट अबाउट वेब एक्सिस। अब इसके ऑप्शंस हो जाते हैं रिड्यूस्ड बाय 50%, इंक्रीजेज बाय 50%, इंक्रीजेज बाय 75%, रिड्यूसेस बाय 75%। तो एक अगर हम सैग रॉड यूज कर लेते हैं तो मोमेंट जो है वेव एक्सिस का 75% तक रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ। तो सारे ऑप्शन ना बता के मैं, क्योंकि आपको मुझे उम्मीद है आप सबको पता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बीम्स, प्लेट गर्डर्स एंड कॉलम्स बीइंग स्प्लाइस्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन। इन सब ये जो चारों हैं ये चारों गलत हैं। तो इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बीम, प्लेट गर्डर और कॉलम को स्प्लाइस्ड किया जाता है। बाकी इसी से मिलता जुलता मैंने एक और क्वेश्चन पूछा है, वो आगे पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल शुड बी आइडियली यूज्ड इन बोल्टेड प्लेट गर्डर फ्लेंज। तो कितना, कौन सा एंगल शुड बी आइडियली यूज्ड करते हैं किसके लिए, बोल्टेड प्लेट गर्डर फ्लेंज के लिए। तो इन सब में ऑप्शन है बल्ब एंगल, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल विथ शॉर्ट लेग हॉरिजेंटल, और लास्ट ऑप्शन है अनइक्वल एंगल विथ लॉन्ग लेग हॉरिजेंटल। तो ऑप्शन डी सही है, अनइक्वल एंगल विथ लॉन्ग लेग हॉरिजेंटल होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइस्ड पोर्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्प्लाइस्ड। तो इसका होगा ऑप्शन ए शुड नॉट बी लेस देन 50%, 50% से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन आर लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स इंट्रोड्यूस्ड टू बीम स्प्लिसेस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए व्हेन चेंज इन साइज बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ बीम ऑकर्स। जब बीम के दो सेक्शंस के बीच में जो साइज है वो चेंज होता है तब हम स्टिफनर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बीम पे। क्वेश्चन नंबर 47। इन डायरेक्ट एंड बियरिंग अरेंजमेंट फॉर कॉलम स्प्लिसेस, इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो मैं सारा ऑप्शन नहीं बताता हूँ, सारा बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम की कमी है। स्प्लिसेस आर डिजाइंड ओनली टू रेसिस्ट एक्सीडेंटल टेंशन। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ लीविंग अ गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ कॉलम स्प्लिसेस। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू स्प्लिसेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन एंड प्लेट स्प्लिसेस आर यूज्ड फॉर कॉलम। तो इसका भी डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं, ऑप्शन सी शॉर्ट एंड प्लेट्स आर यूज्ड फॉर मॉडरेट मूवमेंट्स।
फिर क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। पोजीशन ऑफ स्प्लीसेस शुड बी डैश इन नॉर्मल प्रैक्टिस। तो ये जो पोजीशन क्या होगा इसका, जस्ट एबव द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल का जस्ट ऊपर हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ऑल गसेट एंड स्टिफनर्स प्लेट शैल बी डैश मिलीमीटर मिनिमम थिकनेस। मिनिमम थिकनेस के ऊपर है कि स्टिफनर प्लेट या गसेट प्लेट का कितना होना चाहिए, तो 10 मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन जो है वो फिगर पे है, आगे पेज में देखते हैं। ये किसका है, एक कॉलम है स्लैब बेस के साथ में, उसका पिक्टोरियल व्यू है। तो यहाँ पे भी 3 जो XYZ है, कुछ भी पूछ सकता है। मान लो कवर प्लेट का पूछ दिया कि कवर प्लेट कौन सा है, बेस प्लेट का पूछ दिया, या फिर होल्डिंग डाउन बोल्ट का पूछ दिया। तो मैंने XYZ 3 पूछा है। तो यहाँ पे फ्लेंज ऑफ कॉलम है, वेब शीट एंगल है, और जेड जो है ये वाला क्या है, ये फ्लेंज शीट एंगल है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। जितने ड्राइंग हैं उन सब ड्राइंग को एक बार आप कवर कर लोगे। मैंने मैक्सिमम 4-5 थे, तो 4 शायद दिया है, एक शायद छूट गया था, तो आप देख लेना उसको। अगला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। बाकी मैं चाहता तो यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए 3 क्वेश्चन बन जाते, लेकिन टाइम की कमी है और मेरा मकसद आपको क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बताने हैं। तो गसेट बेस का ये पिक्टोरियल व्यू है, जो कॉलम है उसके साथ गसेट प्लेट का है। तो यहाँ पे XYZ पूछा है, तो Y जो है इसमें से वो गसेट प्लेट है, बाकी फ्लेंज है और शीट एंगल का यहाँ पे है फिगर। तो इस फिगर को भी आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं सबका। हाँ, इस टाइप के भी रह सकते हैं, चांसेस तो बहुत कम है यहाँ आने के, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना है। ये भी है कॉलम बेसिस गसेट प्लेट के हिसाब से। एलिवेशन दूसरा दे दिया, साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन वगैरह से। तो यहाँ पे भी XYZ मैंने पूछ दिया है। तो बेस प्लेट, गसेट प्लेट और सीमेंट कंक्रीट बेस्ड, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 55, बीम टू बीम कनेक्शन आर फॉलोइंग टाइप्स। अब बीम टू बीम कनेक्शन भी आपके सिलेबस में है। तो फ्रेम्ड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन, फ्रेम्ड एंड सीटेड कनेक्शन, ऑल द एबव। तो ऑल द एबव है, ये तीनों टाइप के कनेक्शन होते हैं बीम टू बीम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज अ प्लेट फॉर कनेक्टिंग बीम्स एंड गर्डर्स टू कॉलम्स। तो ए ऑप्शन होगा गसेट प्लेट, प्लेट गर्डर, कवर प्लेट, बेज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गसेट प्लेट। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर बीम टू बीम कनेक्शन। तो इनमें से कौन सा कनेक्शन यूज कर सकते हैं, तो सिंपल कनेक्शन हम यूज कर सकते हैं। सिंपल कनेक्शन क्या होता है ये भी आगे क्वेश्चन मैंने दिया है, तो अब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 58, इन प्रैक्टिस सेकेंडरी बीम्स आर कनेक्टेड टू मेन बीम बाई। सेकेंडरी बीम कैसे हम मेन बीम में कनेक्ट करेंगे, किसके द्वारा, तो वेब क्लिप्स के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, सिंपल कनेक्शन आर यूज टू ट्रांसमिट फोर्सेस। फोर्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए सिंपल कनेक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिजिड कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। तो फिक्स्ड बीम सपोर्टेड बाय गर्डर, कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड बाय गर्डर। तो ये जो ऑप्शन बी है, कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड बाय गर्डर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रिजिड कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से टाइप का कंडीशन इन चारों में से सही है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन कैंटिलीवर बीम इज सपोर्टेड बाय गर्डर, जो ऑप्शन मतलब पिछला वाला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एंड ऑफ कैंटिलीवर विल ट्रांसफर। इन सब में से क्या ऑप्शन डी सही होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ट्रांसफर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 62, इन अ बीम टू बीम कनेक्शन विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड व्हेन टॉप फ्लेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी एट द सेम लेवल। तो जो ऑप्शन बी है, कंबाइंड स्प्लाइस प्लेट और एंड प्लेट कनेक्शन, ये टाइप का कनेक्शन करेंगे यूज। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन बोल्टेड मोमेंट एंड प्लेट कनेक्शन बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स आर ट्रांसफर्ड बाय। तो टेंशन एंड कंप्रेशन के कारण बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 64, व्हाट इज एक्सेंट्रिक शियर। तो इसका ऑप्शन बी है, शियर इफेक्ट्स बाय एक्सेंट्रिक लोड ऑन ए बोल्ट ग्रुप।
बोल्ट ग्रुप में जो एक्सेंट्रिक लोड होता है उसके कारण जो शियर इफेक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक शियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इन डायरेक्ट बियरिंग अरेंजमेंट फॉर कॉलम स्प्लिसेस, तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी सही है, स्प्लिसेस आर डिजाइंड ओनली टू रेसिस्ट एक्सीडेंटल टेंशन। टाइम की कमी है इसलिए मैं सारा ऑप्शन को स्किप करके जो सही जवाब है वही बताता हूँ। ऐसे तो मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है, बट छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी करता जाता हूँ आपको, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताता जाता हूँ। Which टाइप ऑफ बीम टू बीम कनेक्शन shown इन द फिगर बिलो? ऐसे तो फिगर ये बहुत छोटा सा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, बट आप नेट पे सर्च करके आप और अच्छे से देख सकते हो। तो फ्रेम कनेक्शन का मैंने बीम टू बीम का एक फिगर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर फिगर के आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। XYZ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो चांसेस कम है, फिर भी मैंने दे दिया कि बाई चांस आ जाए, या फिर आपको सारे टर्म्स आपको पता रहने चाहिए। और जो इस टाइप अगर फिगर आता है तो ऐसे तो फिगर आने के चांसेस कम है। अभी तक फिगर किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट फिर भी आप तैयार रहो। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 फिगर देख लेने से आपके 5 मार्क्स डायरेक्ट आ जाएंगे, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो जितने टाइप के कनेक्शन है या फिर जो भी ड्राइंग है, एक बार फिगर देख लेना आपको, बस उसका डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ फ्रेम कनेक्शन का ये फिगर बनाया हुआ है, तो डायरेक्ट आप फ्रेम कनेक्शन, हो सकता है सीटेड कनेक्शन का आ जाए, हो सकता है फ्रेम एंड सीटेड कनेक्शन का आ जाए। तो मैंने एक टाइप बता दिया, आपको दिखा दिया इस टाइप के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वेब बकलिंग इन प्लेट गर्डर? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, डायगोनल कंप्रेशन के कारण क्या हो जाता है, वेब बकलिंग हो जाता है प्लेट गर्डर में। क्वेश्चन नंबर 68, डैश इज ए प्लेट कनेक्टिंग बीम्स एंड गर्डर टू कॉलम? कौन सा ऐसा प्लेट है जो कि बीम्स और गर्डर को कनेक्ट करता है कॉलम से? तो गसेट प्लेट जो होता है उससे कॉलम को कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69, अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड व्हेन स्पैन इज लार्ज एंड लोड्स आर हैवी? तो प्लेट गर्डर कब यूज करते हैं? स्पैन जब लार्ज होता है और लोड हैवी होता है तब। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन में। वाई इज प्लेट गर्डर प्रेफर्ड ओवर ट्रस गर्डर? क्यों करते हैं? कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ ट्रस गर्डर इज हाई। Which of the following is economical if depth is limited and loads are too large? तो welded box plate girder जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है। क्वेश्चन नंबर 72, the modes of failure of plate girder are by yielding of tension flange and buckling of compression flange। तो दो जो इसके फेलियर के कारण है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 73, ये लास्ट पेज है इस सेट का। डैश आर सेकेंडरी प्लेट्स और सेक्शंस विच आर अटैच्ड टू बीम वेव्स और फ्लेंजेज टू स्टीफन देम अगेंस्ट आउट ऑफ प्लेन डिफॉर्मेशन। तो स्टीफनेस का ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फ्लेंज कवर प्लेट्स आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर व्हेन मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड। जब हमको मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना हो तो क्या फ्लेंज कवर प्लेट्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, द थिकनेस ऑफ फ्लेंज कवर प्लेट शुड बी फ्लेंज एंगल इन बोल्टेड कनेक्शन। तो ये जो थिकनेस जब फ्लेंज कवर का होगा वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए फ्लेंज एंगल से बोल्टेड कनेक्शन में। तो इतना ही था, क्वेश्चन 75 मैंने इस सेट में दिया हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि आपका स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में अच्छा प्रिपरेशन होगा। तो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो मैंने बहुत ज्यादा इसमें नहीं यूज किए हैं, तो वहां वाले टर्म्स भी यूज होते हैं, वहां के भी आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह छोटे छोटे फॉर्मूला वहां पे मैंने बताए हुए थे, तो वो सब आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा IS कोड जो मैंने बताया हुआ था तो वो सब भी यूज आ जाएगा यहाँ पे। तो वो सब मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पास बहुत टाइम कम है। अगर आपको फिर भी डाउट है कुछ किसी में, तो आप लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग डिजाइन का। और यहाँ पे जितने मैंने कवर कर दिए सारे लगभग कवर कर दिए। एक कैड का मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं डाले, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं था, मटेरियल नहीं अवेलेबल हो पाया, तो कैड का मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन बाकी सारे ड्राइंग का मैंने दे दिया है। तो आशा करते हैं कि आपका मतलब तैयारी पूरा हो रखा होगा और ये इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा।
और बाकी सभी बच्चों तक शेयर कर दें, क्योंकि कल सुबह में ही पेपर होंगे। अब पिछले जितने भी पेपर हो रहे थे रेगुलर सिविल के, तो वो सारे के सारे सेकेंड हाफ में थे, तो टाइम मिल जाता था दिन के टाइम में। तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो बनाया और शॉर्ट में बनाया कि टाइम की कमी है और आज रात में ही बच्चे देख लें तो बेटर है। और क्वेश्चन 75 का सेट बनाया, उम्मीद करते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए और हेल्प भी आपको हो जाए। नहीं भी आया तो टाइप्स के जरूर आ जाएंगे। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींच के मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।